बैरून ममालिक में जितने भी हमारे मुसाफिर भाई हैं उनसे मैं एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इंसान को क्या चीज़ प्यारी होती है? वो अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, अपने अहल व अयाल की इज़्ज़त प्यारी होती है। अगर तो आप पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमाना इतनी बड़ी बात नहीं होती, आप यहाँ पे भी कमा सकते हैं और लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त कमाना बड़ी मुश्किल बात होती है। हमारे अक्सर यहाँ पे मुआशरे में बात आम है कि बंदा शादी करके तो चला जाता है बाहर, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को इधर अकेला अल्लाह के सहारे छोड़ के 4 साल 5 साल, अल्लाह माफ़ करे 10-10 12-12 साल हम बाहर चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? यहाँ पे बच्चे भी आवारा हो जाते हैं, बीवी बच्चे सब तमाम तर जो है वो हुदूद लिमिट्स वो ने क्रॉस कर देते होते हैं। फिर ख़ुद भी बेचारा मुसीबतों में झगड़ा होता है, ख़ुद भी बेचारा परेशान होता है कि क्या करूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने इनके लिए ये किया वो किया, लेकिन तरबियत तो नहीं दे पाए ना आप। बच्चों को जो टाइम आपने देना था वो तो आप नहीं दे पाए। पैसे कमाना इतना ज़रूरी नहीं है, बच्चों की तरबियत ज़रूरी है, अहल व अयाल को टाइम देना ज़रूरी है, बाल बच को टाइम देना ज़रूरी होता है। सो मेरी उनसे दरख्वास्त है, मुसाफिर भाइयों से, आप कोशिश ये करें जितनी चीज़ में आपका गुजारा हो सकता है। 1 लाख में अगर तो आपका गुजारा होता है और आप आराम से आप 3-4 महीने के बाद आप आ जा सकते हैं, सो आप कोशिश इस बात की करें कि उसी 1 लाख पे सब्र करें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद और ख़ुद ब खुद देगा। लेकिन आप ये ना सोचें कि मैंने 1 लाख कमा लिया, इस चीज़ पर मेरा गुजारा नहीं होता। अगरचे आपका गुजारा होता है उस चीज़ पे, लेकिन आपकी जहनीत ये होती है मैं इतना दूर आया हूँ, मैंने इतना खर्चा किया तो 5-6 लाख कम से कम कमाऊँ। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इससे सबसे बड़ा असर आपके फैमिली पे पड़ेगा। एक तो ये होता है कि आजकल जो हालात बने हुए हैं, हज़ारों किस्म के वो केसेस सामने आए हुए हैं, और अक्सर जो केसेस आते हैं बच्चों के, बच्चे आवारा हो जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, तमीज़ उनमें ख़त्म हो जाती है। अक्सर उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन खुसूसन बाप जो उनका होता है, फादर जो उनके होते हैं, वो बाहर होते हैं, सो उनकी तरबियत ठीक से हो पाती नहीं। सो ज़ाहिर है बच्चे और बीवी तो आवारा होंगे, फिर उनकी तरबियत जब नहीं होती तो वो गलत रास्ता लाजिम चुनेंगे। सो आपसे दरख्वास्त इस बात की करते हैं, पैसे कमाना ज़रूरी नहीं है, अपनी इज़्ज़त कमाना और अपनी इज़्ज़त का लाज और लिहाज रखना ये ज़रूरी है। जितनी चीज़ में आपका गुजारा हो सकता है उसी पे इक्तिफ़ा करें। आए अपने मुल्क आएँ, अपने बच्चों के पास आएँ, अपनी बीवी के पास आएँ, इन्हें टाइम दें, इन्हें वक्त दें। रिज़्क़ के जो असबाब है अल्लाह ताला आपके लिए यहाँ पे भी मुहैया कर देंगे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम करोड़ों कमाएँ, बस दूसरे बंदे से हमारी ज़िद होती है कि फ़लाँ गया हुआ, उसने 10 साल बाहर मुसाफरी की और वहाँ पे रहा ये, और पैसे इसने कमाए तो मैं भी 20 साल रहूँगा। ये तस्वर बिल्कुल जहन से निकाल देना है। अगर तो आपकी शादी हुई है और आप अहल व अयाल के मालिक हैं, सो फिर तो आपके लिए फ़र्ज़ ऐन है कि आप बिल्कुल जितने में आपका गुजारा हो सकता है उसी पे इक्तिफ़ा करके अपने अहल व अयाल के पास आएँ। उससे ये होगा आपकी बीवी की इसमें दराज़ी भी नहीं होगी, इसकी भी हिफाजत होगी, आपके बच्चों की तरबियत भी होगी, इन पे आपका दस्ते शफ़क़त भी पड़ेगा, और इनके पास इनके साथ जो आप टाइम स्पेंड करेंगे वो बरकत से खाली भी नहीं होगा। सो आजकल जो हालात बने हुए हैं उसके लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप कोशिश ये करें, इक्तिफ़ा जितना आपको मिल रहा है उसी पे करें, और अपने वतन वापस आएँ, अहल व अयाल के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और वापस जाएँ। ज़्यादा अरसा वहाँ पे ना रुकें, वहाँ पे डेरा ना जमा दिया करें कि भैया मैंने वहाँ पे जाकर टेंट लगा दिया और ये है कि मैं अपनी पूरी उम्र वहीं पर गुजार दूँ। इस चीज़ से बिल्कुल इज्तनाब करें, ठीक है।